हेलो एवरीवन, ओनो स्टडी ग्रुप पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय जीएस की सीरीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये जो जीएस की सीरीज़ है हमारी, इसमें आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर जगह जो है पूछा जाता है जीएस आपका। और ये जो जीएस आपका पूछा जाता है उसका लेवल क्या होता है, वही कहा जाता है कि जैसा गाल वैसा थप्पड़, जैसा गाल वैसा थप्पड़। यानी कहने का मतलब ये है जैसा एग्ज़ाम होगा वैसा ही जीएस आपका पूछा जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे कि यूपीएससी में चीज़ें जो है कि आपको इस तरह से जानना चाहिए कि समाज में, एक तो जो है यूपीएससी में क्या क्या चीज़ें जो है किस तरह से जानना चाहिए उसको आप लोग जान लीजिए। यूपीएससी में 5K क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है ना, उसका क्या इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको जानना होगा। और वहीं पे जो है कि आप जो छोटे एग्ज़ाम देते हो उसमें क्या होता है, बस ये जानना होता कि वो चीज़ें क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है वो नहीं जानना होता। इसीलिए जो यूपीएससी में जो जीएस की पढ़ाई होती है वो क्या है, थोड़ी सी डीप में पढ़नी होती है। उसको हर एंगल से आपको देखना होता है। उसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है, उसका धर्म पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी राजनीति पे क्या असर पड़ रहा है, उसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है, उसका संस्कृति पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी और चीज़ों पे क्या असर पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आपको जानना होता है। इस तरह से जीएस की चीज़ों को यूपीएससी में, पीसीएस में आपको जो है पढ़ना होता है। और जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बस जो है ये चीज़ जान लीजिए कि बस जैसे आपको अगर अकबर के बारे में पढ़ना होगा तो अकबर जो है कि कब जो है यहाँ पे शासक बना, दूसरा क्या है उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, बस। लेकिन अगर पीसीएस में और आईएएस में आप जब इसी चीज़ को पढ़ोगे अकबर के बारे में, तो अकबर की धार्मिक नीति पढ़ोगे, अकबर की राजपूत नीति पढ़ोगे, अकबर का जो है कि यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था के विषय में पढ़ोगे, अगर उसने कोई एक नई जो है व्यवस्था दी है तो उसके विषय में पढ़ोगे। तो ये अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर आप लोग जान लीजिएगा। और आपकी तैयारी में जो है कि एक चीज़ और जो है मायने रखती है, वो मायने रखती है कि किस तरह का आपको गाइडेंस है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उस सिलेक्शन के पीछे एक तो सिस्टम जो है जिम्मेदार होता है, लेकिन सिस्टम के साथ साथ जो है कि आप भी जिम्मेदार होते हो। और वह आप कैसे जिम्मेदार होते हैं इस चीज़ को आप देख लीजिए। होता क्या है कि आप सही डायरेक्शन में अगर तैयारी नहीं कर रहे हो, या आपको जो है एक अच्छा जो है गाइड करने वाला नहीं मिला है, एक अच्छा कोच नहीं मिला है, तब भी आपके सिलेक्शन में जो है कि चीज़ें बाधक होती है। क्योंकि जो आप सिलेक्शन के लिए तैयारी करने आते हो उसका टाइम पीरियड आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष का होता है। उसका जो टाइम पीरियड होता है कि 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष में आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करके, यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करके आप एग्ज़ाम देने के जो है कगार पे आ जाते हो। वहीं पे अगर जो है कि वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 6 से जो है 12 महीने जो है कि आप आराम से जो है कि अगर मतलब इंटेलिजेंट हो, पहले की पढ़ाई आपका बेस अच्छा है तो 6 महीने, बेस अगर कमज़ोर है तो वो मान लीजिए 12 महीने तक आप जो है तैयारी करिए और उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, आपका निकल जाए। लेकिन ये तभी होगा जब आप सही डायरेक्शन में जो है कि तैयारी कर रहे हो। और वो डायरेक्शन आपका खुद का भी होता है कि अगर आपने खुद को जो है कि इस तरह से तैयार नहीं किया है और सही रास्ते पर नहीं लेके चल रहे हो तो आप खुद जिम्मेदार हो आपके सिलेक्शन न होने के पीछे, ठीक है। चलिए हम लोग जो है इस समय पढ़ रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था यानी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो इस समय, पॉलिटी पढ़ रहे हो। पॉलिटी का मतलब क्या होता है, राज व्यवस्था होता है, राज व्यवस्था। और ये जो आपकी राज व्यवस्था होती है, आप जानते हैं राजनीति शास्त्र में, राजनीति विज्ञान में जो राज्य है, राज्य, इसकी परिभाषा होती है, ये 4 अंगों से मिलके बना होता है जो राज्य होता है। एक तो होता है जनसंख्या, और ये जनसंख्या किसी न किसी निश्चित भूभाग में रहती होगी। और दूसरा होता है यानी भूभाग। तीसरी, इस जो है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, इस भूभाग को नियंत्रण करने के लिए
वहाँ पे कोई ना कोई सरकार होगी, और सरकार के साथ साथ जो है कि सरकार पे किसी भी तरह का दबाव न हो, इसके लिए जो है कि वो संप्रभु होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, यानी जो है स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, तभी वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। यानी जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। ठीक है, यह जो है कि राज्य के 4 अंग होते हैं। और जो आप अपनी जो है कि जो पॉलिटी पढ़ते हो, राज्य व्यवस्था पढ़ते हो, इसी को ध्यान में रख के पढ़ते हो। यानी किसी भी देश का सिस्टम क्या है, उसके ऊपर जो है उसके वहाँ की जो जनसंख्या है उसके लिए जो है नियम कायदे कानून बनाया होगा, वह उस भूभाग पे जो है वो करेगा, शासन करेगा। और तीसरा क्या है कि वह जो है किसी न किसी सरकार के माध्यम से वहाँ पे चीज़ें चलेंगी। और जो है कि अगर वो संप्रभु नहीं है तो क्या होगा, संप्रभु अगर वो नहीं है तब जो है कि वो सिस्टम वो शासन नहीं कर सकता है। तो ये आपका क्या है, 4 अंग होते हैं राज्य के, और यही जो है कि आपको अपनी राज्य व्यवस्था में पढ़ना होता है। इसको हम जो है डिटेल में जो है कि बताएंगे, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे हम आपको बताते चलेंगे। बस यही है कि हमारे साथ जब आप तैयारी करिए तो अपने सारे जो है कि सेंसेस को खोल के जो है तैयारी करिए। आपको क्या करना है, तैयारी करते दौरान एक सबसे बड़ी चीज़ जो है करना है वो आपको खुद किताबें पढ़नी होगी, खुद किताबें पढ़नी होंगी। कभी जो है किसी से जो है कि क्या है, कोई ऐसी अभी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, हालांकि टेस्ला बनाने की कोशिश कर रहा है कि आपके दिमाग में बाल के बराबर जो है चिप जो है कि घुसा दिया जाएगा, और क्या है कि आप उसी के हिसाब से चलोगे, एक तौर से रोबोट बन जाओगे। हालांकि वो चीज़ें सही नहीं है, वो जो है कि बहुत ही ख़राब होगी। जो जॉम्बी वगैरह मूवी आप लोग देखते हो, कुछ वैसी ही कंडीशन आपकी आने वाले समय में होने जा रही है। तो अभी लेकिन वैसी चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए क्या है, आप लोगों को खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। यह जान लीजिए सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। आ जाते हैं हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, और भारत के संविधान में भारत का हम संविधान पढ़ रहे हैं। और भारत के संविधान में मैंने आपको बताया है, भारत का जो संविधान है, संविधान, इसमें जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, इसकी हमने चर्चा किया था कि पहली अनुसूची में क्या है, संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की चर्चा की गई है, और उनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है उसके विषय में बताया गया है। जो दूसरी अनुसूची है, पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम दिए हुए हैं, संघ का जो है कि वो दिया है कि संघ में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम क्या होगा, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, सब ये सब चीज़ों की चर्चा है। दूसरा है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के विषय में चर्चा है, वेतन भत्तों के विषय में चर्चा है। और ये वेतन भत्ते किसके हैं, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो मतलब कि जिसको संविधान ने जो विशेषाधिकार दिए हैं, उनको कौन से जो है कि वेतन और भत्ते मिलेंगे। जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, उसका उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, राज्य विधानसभा परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। इन सब को वेतन और भत्ते क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ों की चर्चा जो है कहाँ है, अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में आपका शपथ और प्रतिज्ञान है, शपथ और प्रतिज्ञान है। और ये शपथ और प्रतिज्ञान किसके लिए है, यही लोग जो सिस्टम पे बैठेंगे उनके लिए है कि ये कौन कौन सी शपथ लेंगे, किसके नाम से शपथ लेंगे, और ये जिस पद के लिए बैठ रहे हैं उसका जो है कि क्या कौन सा जो है कि शपथ और प्रतिज्ञान होगा। ये सारी चीज़ों की चर्चा अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 में मैंने आपको बताया है कि राज्यसभा है, जो राज्यसभा जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, जब आगे हम पढ़ाएंगे। राज्यसभा में हर राज्य से कितने लोग आएंगे या केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग चुन कर आएंगे, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारा को लेकर है। फिर अनुसूची 5 में है, अनुसूची 5 में आप जानते हैं कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी जो नियंत्रण है उसके विषय में बताया गया है। अब देखो, अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, जो चिन्हित क्षेत्र होता है कि इस क्षेत्र का प्रशासन कैसा होगा, यहाँ पे अगर ट्राइब्स रह रही हैं तो वहाँ का प्रशासन और नियंत्रण कैसा होगा, इसके विषय में कहाँ पे चर्चा की गई है,
अनुसूची 5 में। इसी तरह से अनुसूची 6 है आपका, तो अनुसूची 6 में असम है, असम, मेघालय, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। और इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्र नहीं, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, इनके प्रशासन संबंधी जो है कि प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अनुसूची 6 में इसके विषय में चर्चा की गई है। अनुसूची 7 में मैंने आपको बताया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा। और मैंने आपको बताया था कि केंद्र को जो है कि 97 विषय पे, यानी संघ सूची जो जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है ना, 97 विषय पे केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि राज्य है, राज्य को 66 विषयों पे जो है कानून बनाने का अधिकार है। और जो दोनों को अधिकार दिया गया है 47 विषय पे दिया गया है, यानी समवर्ती सूची है, इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। और किसका कानून वहाँ पे मान्य होगा, ये सब जो है कि हम आगे जो है कि क्लास में चर्चा करेंगे। यानी क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस सूची में किया गया, किस अनुसूची में किया गया, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, तो 97 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। राज्य को कितने विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है, तो वो 66 विषयों पर है। और इसको दोनों को कितने विषयों पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, यानी समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं, तो 47 विषय रखे गए हैं। अब फिर आ जाते हैं अनुसूची 8 को देखते हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8, इसमें भाषाओं के विषय में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषाएं हैं, इनको शामिल किया गया है। और यह ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी और भोजपुरी भाषा इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। कभी कभी यही क्वेश्चन जो है घुमा के आपको दे देगा कि क्या भोजपुरी भाषा इन 22 विषयों में शामिल है, तो नहीं। क्या अंग्रेजी भाषा इन भाषाओं में शामिल है कि नहीं, तो नहीं शामिल है, यह ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं अनुसूची 9, अनुसूची 9, अनुसूची 9। अब ये जो अनुसूची 9 है, इसमें जो है कि न्यायालय से संरक्षण के लिए इस अनुसूची में उस कानून को रख दिया जाता है। मान लीजिएगा कोई कानून केंद्र सरकार ने बनाया, कोई कानून केंद्र सरकार ने बनाया और न्यायालय ने क्या किया, उसको रद्द कर दिया। क्योंकि कभी कभी न्यायपालिका क्या करती है कि केंद्र सरकार पे, यानी जो है कि कार्यपालिका पे दबाव डालती है कि आप इस कानून को वापस लीजिए। तो ऐसे में चूंकि वो इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत ज़रूरी विषय है, तो ऐसे में न्यायालय अपनी मनमानी न कर सके और ऐसे विषयों को अनुसूची 9 में रख दिया जाता है, ताकि वह जो है कि विषय सुरक्षित रहे। यानी न्यायालय से जो है संरक्षण के लिए अनुसूची 9 में जो है कि विषयों को रखा जाता है, ठीक है। फिर अनुसूची 10 है, अनुसूची 10, इसमें दल बदल कानून की बात की गई है। पहले आप जानते, ये 1985 में यह जोड़ी गई, 1985 में जोड़ी गई। और दल बदल जो निरोधक कानून है, इसी के आधार पर बना है अनुसूची 10 में। अब इसके विषय में मैं आपको जो है कि आगे चर्चा करूंगा। फिर इसी तरह से अनुसूची 11 है, अनुसूची 11, इसमें पंचायती राज के विषय में चर्चा है। ग्राम पंचायत के विषय में चर्चा है। ग्राम पंचायत अभी जो है कि बस इंट्रोडक्शन जो है कि दे रहे हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ाना अभी बाकी है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुसूची 11 है, अनुसूची 12, अनुसूची 12, इसमें नगर पंचायत के विषय में चर्चा है, नगर पंचायत, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अनुसूचियां हो गई है, पिछली क्लास हमारी देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग कि यह जो हमारा संविधान है, यह जो हमारा संविधान है, इस संविधान की अगर आप बात करो तो यह संविधान
कई देशों के संविधानों के अनुभव से लिया गया है। लगभग 60 देश हैं जिनके अनुभव को हमने प्राप्त किया और अपने संविधान में उसको जगह दी, अपनी राज्य व्यवस्था में उस चीज़ को हमने जगह दिया। आप लोग जानते हैं कि वही कहा जाता है कि या तो करके सीख लो या जो है कि जिसने सीख लिया है उससे सीख लो। अब आप जानते हो कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसने लगभग 200 सालों की गुलामी जो है देखी थी। 1757 जब प्लासी का युद्ध होता है, वहाँ से जो है कि भारत धीरे धीरे गुलाम होना शुरू हुआ और 1947 में आप देखेंगे कि भारत को आज़ादी मिली। और यह जो 1947 में भारत को आज़ादी मिली है, तब तक कि भारत की बहुत सी व्यवस्थाएं जो है ध्वस्त हो चुकी थी। 1757 के समय आप देखेंगे तो भारत जो है कि क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। हर क्षेत्र पे अलग अलग राजाओं का राज्य है, नवाबों का राज्य है, वो राज कर रहे हैं। तो अब देखेंगे कि जब भारत 1947 में आज़ाद होता है, तब तक बहुत सी व्यवस्थाएं विश्व स्तर पे सामने आ चुकी थी। अमेरिका ब्रिटेन से अलग हो चुका था और उसने जो है कि पहला संविधान अपना बनाया था। ब्रिटेन में अलग तरह की जो है कि शासन व्यवस्था चल रही है, अमेरिका में अलग तरह की शासन व्यवस्था चल रही है, अफ्रीका में अलग तरह की शासन व्यवस्था चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में अलग तरह की शासन व्यवस्था चल रही है। और जो है कि आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह से लगभग जो है कि हमने 60 देशों का जो है अनुभव किया कि यहाँ पे ये चीज़ें, ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। और जहाँ पे हमें लगा कि भारत चूँकि जो है कि बहुत बड़ा जो है कि क्षेत्रफल में फैला हुआ है, विश्व का 7वां बड़ा जो है देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखोगे तो, अब इतना बड़ा देश है और यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, और एक तो विविधताएं भी भारत में बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या किया कि सारे देशों से अनुभव लिया कि हम जो है ये व्यवस्था रख सकते हैं। क्योंकि क्या है, हमें एक तो जो है पूरे भारत को एकजुट होकर लेके चलना है, दूसरा यहाँ की जनसंख्या को जो है कि उसके हिसाब से जो है सुविधाएं देना है, और जो यहाँ की चीज़ें हैं, भारत की जो चीज़ें हैं उसको जो है कि इस तरह से हमें लेके चलना है ताकि जो है कि विश्व के सामने हम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। क्योंकि विश्व के लोगों ने उस समय यह कहना शुरू कर दिया था कि भारत ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, ये बहुत ही जल्दी फिर से टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लगभग 600 रियासतें थी, उसको हमने एक में एक किया, भारत में उसको मिलाया, फिर उसके बाद उसकी शासन व्यवस्था हमने जो है कि सारे राज्यों की एक शासन व्यवस्था बनाई। ये सब जो है बहुत कठिन काम हुआ करता था और हमने क्या किया कि लगभग 60 देशों से ज़्यादा देशों का अनुभव, संविधान का अनुभव लिया और अपने संविधान में वो चीज़ें लागू की। तो किस किस देश से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं अपने संविधान में लागू की है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है कि हमने लागू किया है 1935 के जो अधिनियम है, 1935 का अधिनियम जो भारत के लिए बना था, कहाँ पे, ब्रिटेन में बना था, और लागू कहाँ पे हुआ था, भारत में लागू हुआ था। तो वहाँ से हमने जो है कि संविधान में लगभग 2/3 हिस्सा वहाँ से लिया है, 2/3 हिस्सा हमने वहीं से लिया है, 2/3 हिस्सा हमने कहाँ से लिया है संविधान में, 1935 के अधिनियम से। इसी से हमने ब्रिटिश संघीय योजना भी ली है, ब्रिटिश संघीय योजना भी अपने संविधान में लागू की है। गवर्नर का हमने पद लिया है, गवर्नर का पद, ये जो राज्यपाल का पद होता है, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग की व्यवस्था हमने ली है, यहाँ पे लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान लिया है, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासन से संबंधित बहुत सी चीजें ली हैं, प्रशासनिक विशेषताएं ये हमने कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखो, आपसे पूछ सकता है कि जो भारत का संविधान बना है उसमें जो गवर्नर का पद है वह कहाँ से लिया गया है।
तो गवर्नर का पद 1935 के अधिनियम से लिया गया। लोक सेवा आयोग की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? 1935 के अधिनियम से ली है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि ये जो प्रशासन हमारे यहाँ चलता है उसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत जो है कि लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था, तो वहाँ से ये चीज़ें हमने ली है। अगले अगर आप जाओगे और कहाँ से हमने ली है, तो और आप देखोगे कि जो 1935 का अधिनियम है, यही से हमने संसदीय सरकार की व्यवस्था भी ली है। संसदीय सरकार की व्यवस्था ली है। यहीं से कानून का पालन किस तरह से किया जाएगा, कानून का पालन या कानून का नियम, यह जो है कि हमने लिया है। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया यह भी हमने जो है कि कहाँ से लिया है? 1935 के अधिनियम से। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, इसकी व्यवस्था भी हमने 1935 के अधिनियम से ली है। कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली 1935 के अधिनियम से। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार यह भी हमने 1935 के अधिनियम से। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था यह भी 1935 के अधिनियम से। सर्वाधिक मत पाने वालों की जीत, यह फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, ठीक ना? सर्वाधिक मत पाने वालों की जीत, पाने वालों की जीत, जीत, यह सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं। लगभग 2/3 हिस्सा हमने 1935 के अधिनियम से ही अपने संविधान में लिया है। तो 1935 का अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1935 का अधिनियम एक तो अधिकांश जो है हमने अपने संविधान में उस चीज़ को जो है लागू किया है, और 1935 के अधिनियम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। आपसे पूछ सकता है संसदीय सरकार की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश प्रणाली से ली गई है, ठीक है ना, ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। और इसी तरह से आप जो है यूएसए के संविधान में आप चले जाइए, यहां से भी हमने बहुत सी चीजें ली है। यूएसए, सबसे बड़ी बात तो आप जान लीजिए कि जो यूएसए का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, विश्व का पहला लिखित संविधान है, विश्व का पहला लिखित संविधान है। तो यहां से हमने यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों की बात ली है। मौलिक अधिकार आपसे अक्सर पूछता है मौलिक अधिकार की व्यवस्था कहां से हमने लिया है, तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हमने, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कहां से लिया है, यूएसए के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसकी व्यवस्था कहां से ली गई है, यूएसए के संविधान से। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, इसकी व्यवस्था कहां से ली गई है, यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह भी यूएसए के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यह व्यवस्था भी हमने कहां से ली है, यह भी व्यवस्था हमने यूएसए के संविधान से ली है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, यह यूएसए के संविधान से
ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से। तो यह आप याद रख लीजिएगा कि कौन सी व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो सारी व्यवस्थाओं को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपसे पूछे कि ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश के संविधान से हमने कौन कौन सी जो है कि व्यवस्था ली है, तो ब्रिटिश से जो है संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, रिट अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है ना, सर्वाधिक मत पाने वालों की जीत, ये सारी व्यवस्था हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। वहीं से आपका दूसरा जो है महत्वपूर्ण हमारा सोर्स कौन है हमारे संविधान में? तो दूसरा महत्वपूर्ण सोर्स है आपका यूएसए का संविधान। इसके जो है कि आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से। न्यायिक समीक्षा की बात कहाँ से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका का, यूएसए, ठीक है ना। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं इसके न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब आ जाते हैं आयरिश गणराज्य से भी हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और किताबों में भी मिल जाएगा। भले किताबों में मिल जाए तो किताबों से चाहे यहाँ से आप लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग आयरिश संविधान। आयरिश संविधान, यहाँ से भी बहुत सी चीज़ें हमने ली है। यहाँ से सबसे पहला चीज़ हमने लिया है आयरिश या आयरलैंड आप कह सकते हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यानी राज्यसभा में जो सदस्य जाएंगे उनका नामांकन कैसे होगा? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति का आपके यहाँ जो है चुनाव किस तरह से होता है, ये कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका ये कहाँ से लिया गया है? आपका आयरलैंड के संविधान से। आपसे अक्सर पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था हमने अपने संविधान में कहाँ से ली है? तो आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के लिए जो सीटों का नामांकन होता है, सदस्यों का जो नामांकन होता है, वह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से। राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वह व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव का तरीका है वह व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। अब आ जाते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने बहुत सी व्यवस्था ली। अब देखो कई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने, समझने, सुनने को मिल रही हैं। जैसे आप लोग जान रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान। अब देखो ये जो भारत का संविधान आप पढ़ रहे हो और इसमें आपको तमाम देशों के नाम आपको जो है कि पढ़ने को मिल रहे हैं। अब आप जो है ब्रिटेन के विषय में यहाँ पे पढ़ रहे हो तो जान रहे हो ब्रिटेन में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, तभी तो हमने वो व्यवस्था यहाँ से लिया है। यानी यहाँ की चीज़ें आपने पढ़ा और जो है वहाँ की चीज़ें से कंपैरिजन किया तो ब्रिटेन के बहुत से संविधान की बातें आपको पता चल जाएंगी। एक तो ब्रिटेन के संविधान के विषय में आपको वहाँ पे पता चला। दूसरा आप जो है क्या करिएगा, मैप में जाके ब्रिटेन को खोजिएगा कि ब्रिटेन है कहाँ पे, ब्रिटेन है कहाँ पे। फिर एक आपके जो है कि यूनिवर्सल चाचा हैं इस समय, एक यूनिवर्सल चाचा हैं, ठीक है ना, ब्रह्मांड के एक चाचा हैं और उनका नाम है गूगल, ठीक है ना, उनका नाम है गूगल, ठीक है। एक गूगल आता है और एक है गूगल। गूगल जो है एक दवाई होती है, उसको खाया जाता है और भारत में आयुर्वेद में वो गूगल जो है कि फेमस है। तो आप उसको खाओगे तो आपकी तबीयत सही होगी और भारत के आयुर्वेद पे मैं तो खासकर बहुत अच्छा विश्वास करता हूँ। तो गूगल खाया जाता है और गूगल चाचा बताते हैं हर चीज़ों के बारे में। कौन बताता है? गूगल चाचा। तो जब आप वहाँ खोज लीजिए मैप में कि ब्रिटेन नाम की व्यवस्था यहाँ पर है, तो आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा
और ब्रिटेन के बारे में जो चीज़ें दी गई हैं उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो उससे आपकी ज्योग्राफी मजबूत होगी, दूसरा वहाँ का इतिहास भी मजबूत होगा, आपके ज्ञान में जो है वृद्धि होगी। अखबार वगैरह आप पढ़ोगे तो आईआर वगैरह की चीज़ें आपकी जो है मजबूत होती जाएंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक चीज़ पढ़ते हुए आप कई चीज़ों को जो है कि वो कर सकते हो। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसी तरह से अमेरिका को खोजिएगा आप लोग कि अमेरिका कहाँ है, फिर गूगल चाचा से पूछिएगा, गूगल चाचा आपको जो है डिटेल में बताएंगे। इसी तरह से आयरलैंड के विषय में आप जो है कि सर्च करिएगा। इसी तरह से आप कनाडा के विषय में सर्च करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। एक साथ जो है कई चीज़ें आपकी तैयार होती जाएंगे। हालांकि यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ों को आपको, लेकिन आप उसका वेट करेंगे। उसके पहले ही क्या है, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए आप लोग। जब आप लोग अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे तो क्या है कि रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से हमने क्या किया है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था हमने की है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की हमने व्यवस्था की है। अब देखो ये जो संघ है, यूनियन है, राज्यों का संघ भारत को कहा जाता है। यानी कई राज्यों को मिला के भारत की जो है कि व्यवस्था बनाई गई है भारत का। और जो भारत के जो राज्य हैं वह भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, भारत की धरती का ही हिस्सा है, इसलिए ये अलग नहीं हो सकते हैं। और यह मजबूती से क्या है, संघ के साथ, यूनियन के साथ जुड़े रहें, ऐसी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का होना, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का होना, शक्तियों की व्यवस्था यह कहाँ से हमने लिया है, कनाडा के संविधान से। अब देखो जब हमारा संविधान बना तो हमने 7वीं अनुसूची में क्या किया, विषयों का बंटवारा कर दिया। हमने 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा कर दिया। 97 विषय केंद्र सरकार को दे दिए, 66 विषय हमने राज्य सरकार को दे दिए, 47 विषय जो है दोनों के बीच में रखे। उसके अलावा भी तो बहुत से विषय रहे होंगे। ये तो वो विषय हैं जिसपे हमारा ध्यान गया कि भाई ये विषय हैं, इस पे कानून बनाना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत से ऐसे विषय, बहुत सी ऐसी चुनौतियां भविष्य में आने वाली थी, तो वह किसके पास रहेंगी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है कि हम अपने जो पूर्वज, जो हमारे जो है बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको देते हैं। तो केंद्र क्या है, हमारा बड़ा बुजुर्ग है, ठीक है ना। तो जो बची खुची शक्तियां हैं, जो मतलब किसी को वो नहीं किया गया, वो किसको दे दिया गया, केंद्र को दे दिया गया। और यह व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान। यानी केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको जो है उसकी व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है ना। अब देखो जो गवर्नर का पद है, गवर्नर का पद तो हमने जो है ब्रिटिश 1935 का जो अधिनियम है वहां से लिया था। लेकिन यह जो गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से राज्यों में की जाएगी, इसकी व्यवस्था हमने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से। यानी केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति इसकी व्यवस्था हमने कहां पे ली है, कनाडा के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय के जो सलाहकार हैं उसके भी व्यवस्था हमने कहां से ली है, कनाडा के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार इसकी व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखते हैं। यहाँ से भी हमने आपसे बताया कि लगभग 60 देशों के संविधानों का हमने अध्ययन किया,
तब जहाँ से हमें जो व्यवस्था जो है भारत के लिए उपयुक्त लगी उसको हमने भारत के संविधान में शामिल किया। इसी के तहत हमने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी बहुत सी चीज़ें ली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। यहाँ से हमने समवर्ती सूची लिया है, समवर्ती सूची जो 7वीं सूची में है, अनुसूची में समवर्ती सूची, उसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार की स्वतंत्रता हमने, व्यापार की स्वतंत्रता, इसकी व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। वाणिज्य और मेल जोल के संदर्भ में प्रावधान, वाणिज्य और मेल जोल के संदर्भ में प्रावधान कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसकी व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, एक तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और मेल जोल के संदर्भ में जो प्रावधान है, यह भी व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब ये जो महत्वपूर्ण है इसमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कि जो संसद के दोनों सदन हैं, कभी कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि दोनों को एक जगह जो है बैठाना पड़ता है, यानी 250 सदस्य हमें राज्यसभा से और 500 जो है कि 52 सदस्य जो आपके लोकसभा से हैं, उन दोनों को जो है कहाँ पे एक साथ अगर बैठाने की व्यवस्था करनी होगी तो वह व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं जर्मनी के संविधान से हमने बहुत सी व्यवस्थाएं ली हैं। जर्मनी के संविधान से, जर्मनी, इसी को वीमर संविधान भी कहा जाता है, वीमर संविधान। अब ये देखो, ये जो जर्मनी का संविधान है, यहाँ से हमने केवल एक व्यवस्था ली है। कभी कभी हमें आपातकाल जो है कि लगाना पड़ जाता है, कुछ सिचुएशन ऐसी पड़ती है कि हमें आपातकाल लगवाना पड़, तो उस दौरान जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 में, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसका निलंबन होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, इसकी व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, वीमर संविधान से, यानी जर्मनी के संविधान से। यानी आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, इसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, जर्मनी के संविधान से। अब आ जाते हैं सोवियत संविधान। सोवियत संविधान, सोवियत रूस, सोवियत संविधान, और इस समय जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सोवियत। रसिया आपका इम्पोर्टेंट है, आपका जो है पॉलिटी से, IR के से संबंधित, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी आप जान रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन का जो विवाद है उसको आप जो है देख लीजिएगा, क्योंकि जो है बहुत ही हॉट टॉपिक है ये इस समय। तो यहाँ से हमने कौन कौन सा लिया है, तो जो मौलिक ये मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य यानी आपके जो कर्तव्य हैं उसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, सोवियत के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, न्याय का जो आदर्श है, आदर्श, इसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, सोवियत संविधान से। अब ये न्याय का जो आदर्श है, किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय कहाँ से लिया गया है, रसिया के संविधान से।
आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रसिया के संविधान से। राजनीतिक न्याय, न्याय, ये जो आदर्श हैं ये सब कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संविधान से, ठीक है। यानी जो सोवियत संविधान है, एक तो मौलिक कर्तव्यों को हमने वहाँ से लिया, संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श हैं, यानी जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये जो हमने प्रस्तावना में इस चीज़ की जो है बात की है, हम भारत के लोग, भारत को ये करके आप जो है कि इसको पढ़िएगा जो प्रस्तावना है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? जो न्याय के आदर्श की हो, सोवियत रूस के संविधान से। अब आ जाते हैं हम लोग जो फ्रांस है आपका, वहाँ से भी हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं। फ्रांस के संविधान से, फ्रांस या फ्रेंच के संविधान से। यहाँ से हमने गणतंत्र एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया है। गणतंत्र एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श को। अब देखो, आपसे पूछ देगा कि जो न्याय का आदर्श है वह कहाँ के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने यहाँ शामिल किया? तो वो रसिया के संविधान से। और जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श है वह कहाँ से हमने लिया है? तो फ्रांस अथवा फ्रेंच के संविधान से, ठीक है। अब आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने बहुत सी चीज़ें ली है। दक्षिण अफ्रीका, मैप में जाके खोजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका, संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ये कहाँ से हमने लिया है? दक्षिण अफ्रीका के। इसी तरह से जापानी संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की है। जापानी संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है। स्थापित प्रक्रिया, ये सब चीज़ें आप लिखते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए चलिए, तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है ना, वहाँ से हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो 1935 का अधिनियम है, अधिकांश चीज़ें तो हमने वहाँ से ले ली, लगभग 2/3 हिस्सा। फिर ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन हमने किया, जो ज़रूरत पड़ी वहाँ से हमने ले लिया। अमेरिका का संविधान है, कनाडा का संविधान है, जर्मनी का संविधान है, रसिया का संविधान है, आपका जापान का संविधान है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। हर संविधान से हमने कुछ ना कुछ लिया है। और इसी वजह से भारत के संविधान को उधार की थैली कहा जाता है। उधार की, यानी हमने जो है इन लोगों से उधार लिया है, उसकी थैली कहा जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये हमारे जो उस समय के विधिवेत्ता थे या संविधान निर्माता थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और बिखरे हुए भारत को एकजुट करने के लिए हमें यहाँ से ये व्यवस्था लेनी जरूरी थी। हमने हर संविधान का जो है कि बारीकी से अध्ययन किया है, और उधार लेना या अपने में अच्छी व्यवस्था जो है शामिल करना कहीं से भी बुरी बात नहीं है। यह जो है एक अच्छी बात है कि उनके अनुभव से हमने सीखा और भारत में वो व्यवस्था
लागू की, और तभी जो है आज लगभग 75 सालों के बाद आज भी हमारा भारत क्या है, एक जो है कि एकजुट होके आगे बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व की निगाह जो है कि भारत पे होती है। भारत का प्रधानमंत्री अगर कुछ भी कहता है तो पूरे विश्व के लोगों की निगाह उस पे होती है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो कोई बात होगी। अभी जैसे रसिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, इसमें भारत की तरफ सबकी नज़र है। तो यह ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें हम तभी जो है कि आज सफल हो पाए हैं क्योंकि हमने और लोगों की चीज़ों से जो है अनुभव लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था थी, राजा वाली व्यवस्था थी, राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र नहीं बल्कि राजाओं का शासन हुआ करता था, निरंकुश तंत्र था एक तौर से देखा जाए। यानी राजा अगर काबिल है तब तो वो जनता के लिए अच्छा काम करेगा, अगर राजा काबिल नहीं है तो क्या होगा, इसी तरह से गुलाम बन जाएगा और जनता भी गुलाम बन जाएगी, जैसे 1757 के बाद हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद। हमने अनुभव किया सारी चीज़ों को, अंग्रेज़ों से बहुत सी चीज़ें हमने सीखा और लोगों से सीखा, तब जाके आज हम जो है कि एकजुट होके चल रहे हैं। और भारत में इस समय आप लोग जानते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और बहुत बड़ा आपका भारत है जिसकी शासन व्यवस्था 75 सालों से आप जो है देख रहे हैं, कोई हिस्सा जो है भारत का टूट नहीं रहा। जो भी टूटने के कगार पे हमने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि उसको भी अपने में शामिल कर ले रहे हैं। तो एक मजबूत जो है कि गणतंत्र हम जो है कि आगे लेके बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इसको और भी आगे हमें बढ़ाना है तो और ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, नई नई समस्याएं आती हैं उसका समाधान हमें खोजना पड़ेगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है कि समस्याएं जो है कि चुनौतियां हमारे सामने नई नई आएंगी तो नए नए समाधान भी हमें खोजने पड़ेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो है कि मैं अब प्रस्तावना से क्लास को अपनी शुरू करूंगा और जो है प्रस्तावना को बहुत डिटेल में, अब यहाँ से हमारी क्लास बहुत डिटेल में चलेगी, क्योंकि अब तक हमने क्या किया है, एक ओवरऑल जो है आपको व्यू दे दिया है सारी चीज़ों का। अब प्रस्तावना से हम चीज़ों को लेके चलेंगे और बहुत जो है विधिवत तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। और पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक की जो चर्चा की है उसकी भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जो है कि हमारी क्लास जो है कंटिन्यू इसी तरह से चलेगी। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।